अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अलीज़ प्रेप्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी, आप लोगों ने बहुत इंजॉय किया होगा, अपने रिश्तेदारों के घर गए होंगे। मेरी तरफ से गुजरी हुई आपको ईद मुबारक। तो आए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास को। मैं बहुत आसान तरीके से आपको रिलेटिव एटॉमिक मास को समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है। इससे आपको समझ भी अच्छी आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। रिलेटिव एटॉमिक मास आज का हमारा टॉपिक। तो आए चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है जी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या चीज़ है। रिलेटिव का मतलब होता है रिलेशन, ताल्लुक, किसी के साथ कंपेयर करना, मुआवजना करना। एटॉमिक मास मतलब एटॉमिक मास मतलब इसके अंदर क्या होगा कि एटॉमिक मास का मुआवजना किया जाएगा। मुआवजना करके एटॉमिक मास को फाइंड करना रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बाज़ार जाते हैं, बाज़ार जाके दुकानदार जो होता है उसको कहते हैं कि हमें ना 1 किलो चीनी चाहिए, शुगर चाहिए। तो वो क्या करता है, उसके पास इस तरह से एक तराजू होता है, बैलेंस होता है, जिसके ऊपर वो 1 केजी का स्टैंडर्ड वेट रखता है और दूसरी तरफ शुगर को ऐड करना शुरू कर देता है। और तब तक ऐड करता है जब तक ये दोनों वेट बराबर ना हो जाए। जब वो बराबर हो जाते हैं तो वो कहता है कि ये चीनी जो है 1 केजी हो चुकी है। अब इसी तरह हमने क्या करना है, एटॉमिक मैसेज को फाइंड करना है रिलेटिव करके, कंपेयर करके। एक स्टैंडर्ड होगा जिसके हिसाब से हम रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करेंगे। जी देखते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास की कि हिस्ट्री के अंदर रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह से आया था। तो सबसे पहले नंबर पे जब रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड किया गया तो तब हम यूज़ करते थे हाइड्रोजन एटम को, ठीक है, हाइड्रोजन एटम को। लेकिन बाद में हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन के साथ। अब उसकी रीज़न क्या थी कि हम क्यों हाइड्रोजन को इस्तेमाल नहीं करते थे। तो इसकी जो पहली रीज़न थी वो थी कि ये एक गैस की फॉर्म में मौजूद होती है और दूसरी रीज़न थी कि ये फ्लेमेबल है, ठीक है। इन दो रीज़न्स की वजह से हमने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया कार्बन के साथ। अब हमने इसकी डिफ़ाइन देखते हैं। डिफ़ाइन के अंदर क्या लिखा है, वो कहता है कि इट इज़ अ एवरेज मास। एवरेज मास से मुराद कंपेयर किया हुआ किसी के साथ ताल्लुक़ के साथ जो मास बयान करेंगे वो एवरेज मास होगा। ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम का एवरेज मास जो कि फाइंड किया जाता है बाय कंपेयर 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे कार्बन 12 आइसोटॉप लिखते हैं। मतलब कि हमने क्या करना है, कार्बन 12 आइसोटॉप लेने। आइसोटॉप जो हैं कार्बन के वो 3 हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। इन तीनों में से हमने कार्बन 12 जो है इसको यूज़ करना है और इसके हमने 12 हिस्से कर देने हैं और 12 हिस्से के 12वां जो हिस्सा होगा उसके साथ हमने किसी भी एटम के एटॉमिक मास को रिलेट करके फाइंड करना है कि उसका एटॉमिक मास क्या होगा। इसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कार्बन है, इसके हम करेंगे 12 हिस्से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 12, ये 12 हिस्से हो गए। अब इसका जो 12वां हिस्सा है इक्वल हिस्से करने हैं, ठीक है। 12 हिस्से हैं, इनमें से जो 12वां हिस्सा है उसको हमने यूज़ करना है, उसके साथ हमने एटम्स को कंपेयर करना है, तराजू बनाना है उसका, और उसके अंदर हमने चीज़ों को ऐड करना है और ऐड करते हम उसका एटॉमिक मैसेज को फाइंड कर लेंगे, सिंपल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है AMU। AMU क्या चीज़ है, AMU यूनिट्स हैं, यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के जो यूनिट हैं उनको हम AMU कहते हैं। अब देखो हमने अभी एग्जांपल ली थी कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हम केजी के अंदर चीज़ें लेते हैं, ठीक है, या ग्राम्स के अंदर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नया यूनिट जो है इंट्रोड्यूस करवाया है, तो उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये है कि ग्राम या फिर केजी जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है। एटम का साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। एटम जो है वो ग्राम्स के अंदर या फिर केजी के अंदर मेजर नहीं किया जा सकता। उसको मेजर करने के लिए एक स्पेशल किस्म का यूनिट चाहिए और उस यूनिट को हम नाम देते हैं
AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मैस यूनिट क्या है? ये मैस है कार्बन 12 आइसोटॉप्स के 12वें हिस्से का। ठीक है, मतलब एक AMU जो है वो बराबर होता है कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर। और दूसरे नंबर पे एक AMU जो है अगर उसको ग्राम्स के अंदर देखें कितना बनता है, तो वो होता है 1.66 इंटू 10⁻20⁻24 ग्राम्स। ठीक है, उसके बाद ये जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं MCQs के हवाले से। ठीक है, और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो AMU के अंदर लिखा है और मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो ग्राम्स के अंदर लिखा है। इसी तरह मैस ऑफ न्यूट्रॉन और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है। ठीक है, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। तो इसके अंदर हमने आज की वीडियो के अंदर पढ़ा रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या है, मतलब रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या चीज़ है, किसी एटम को रिलेट करके उसका मैस फाइंड करना, कार्बन 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन के, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। उसके बाद आ गया AMU जो है वो यूनिट है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मैस के लिए इस्तेमाल होता है। और एक AMU जो है वो हम कहते हैं कि कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर होता है। और उसके बाद हमने ये चीज़ें पढ़ी, MCQs पढ़े। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो के अंदर हम दोबारा मिलते हैं, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।